तो अब हम लोग इसमें बनाएंगे फोर्स की इक्वेशन, है ना। तो जो फोर्स की इक्वेशन होगी तो बनाने के लिए हम लोग करेंगे क्या। देखिए मोशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है आपको समझ में आ चुका है। मोशन हो रहा है आपका इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो मोशन वगैरह हो रहा है तो फोर्स कितना है, एम ए नॉट जी साइन थीटा। दैट मीन्स आप आराम से काम कर सकते हैं। तो अगर मैं देखूं, तो अगर देखें ना तो ये जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, दिस डायरेक्शन इज सपोज करिए एक्स डैश डायरेक्शन, दिस इज वाई डैश डायरेक्शन, है ना। तो जैसे ही आप लिखते हैं इक्वेशन, तो मैं अगर लिखूं कि एक्स डैश डायरेक्शन की इक्वेशन क्या होगी। देखिए मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, होता है कि कभी कभी, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि काम कैसे करता है। तो दिस इज एम ए नॉट प्लस जी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, क्योंकि मोशन हो रहा है, ठीक है। वाई डायरेक्शन कोई मोशन तो है नहीं, लेकिन ये कह सकते हैं इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस तो हो सकते हैं। इस डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू एम ए नॉट जी प्लस कॉस ऑफ थीटा, राइट। ये हो गया। यहाँ से मैं देखता हूँ कि ए कितना आ गया, ए आ गया, एम से एम कट गया, ए आ गया सिंपल ए नॉट प्लस थ्री ऑफ साइन ऑफ थीटा, ये आ गया। अब देखिए अगर किसी आप लीनियर मोशन को समझते हैं, अगर लीनियर मोशन के बारे में बात करूं मैं अगर, तो आपको पता है कि लीनियर मोशन में अगर कोई पार्टिकल है वो एक रिलेशन से चल रहा है, इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो है तो जो डिस्टेंस एल कवर करेगा कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, या एच डिस्टेंस या एस डिस्टेंस बोलो, एस डिस्टेंस एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लीनियर मोशन मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, अगर आप समझ पाएंगे तो आपको वेक्टर सिमुलेशन आता होगा। ये सभी चीजें एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन, यू सेम डायरेक्शन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज सेम डायरेक्शन, है ना। एच कितना होना चाहिए, एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो हाफ ऑफ यू टी स्क्वायर। आप इससे क्या निकाल लेंगे, तो आप इससे निकाल लेंगे टाइम। टाइम कितना होगा, टाइम हो जाएगा टू एस अपॉन ऑफ वी रूट, ठीक है। अब एस देखिए क्या है, एस का मतलब क्या डिस्टेंस कवर करनी है उसको। अगर आप फिगर को देखें, अगर ये एल है, दिस इज एल, दिस इज थीटा, तो व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसको पता करने के लिए एल अपॉन एस, एल अपॉन एस इज कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट है ना। या बोलूं एस इज इक्वल टू एल अपॉन कॉस ऑफ थीटा, करेक्ट। आपको इस इक्वेशन में जो टी निकाला है आपने, टी की वैल्यू हो गई टू ऑफ एल अपॉन कॉस थीटा, यहाँ से आया। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए नॉट, ए नॉट जी, ए नॉट प्लस जी साइन ऑफ थीटा, दैट इज अगर मैं टू का ऊपर मल्टीप्लाई नीचे कर दूं, ऊपर यहाँ कर दूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा टू रूट ऑफ एल ए नॉट प्लस जी साइन टू थीटा। तो अगर क्वेश्चन के बारे में बात करूँ तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको क्या है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ से लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये आ गया क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन का ये क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को यहाँ ले लिया।
ये हो गया क्वेश्चन। अब आप देखिए, फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज न्यू, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हो गया फ्रिक्शन न्यू। बहुत आसान है, आसान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है। एक बार इक्वेशन अगर आप बना ले जाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ओके, दिस इज द फ्रिक्शन न्यू बिटवीन द ब्लॉक। ओके फाइन। ये वाला ब्लॉक स्मूथ है, सरफेस SMO डबल OTH। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये सिस्टम स्मूथ हो गया, इसका मतलब क्या हो गया। अब आप टेंशन के बारे में यहाँ बात कर लेंगे, टेंशन के बारे में यहाँ बात कर लेंगे। चलिए ये भी क्लियर होगा। ये फोर्स लग रहा है तो ये ब्लॉक लेफ्ट साइड मूव करेगा तो इस पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इधर डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने ये बताया था अगर फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो दूसरे वाले ब्लॉक में भी कुछ ना कुछ लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, सेम फोर्स लगेगा। कुछ ना कुछ का मतलब है सेम फोर्स लगेगा। FR बोला और सेम FR यहाँ पर भी है। ये मोशन के बारे में बात होगी, बाकी आप नॉर्मल रिएक्शन या किसी बॉडी FBD के बारे में बात करेंगे तो आप काम कर ले जाएंगे। अब मैं FBD बनाता हूँ, आप समझिएगा, कुछ नहीं करना है मुझे। FBD ऑफ मास M के बारे में बात करेंगे। अगर मास M के बारे में हम लोग बात करेंगे, ये सिंपल M स्मॉल m है, एक फोर्स इधर लग रहा है लाइक दिस, F हो गया। ठीक है, इधर लग रहा है P फोर्सेस। ठीक है, मोशन हो रहा था तो इधर FR लग रहा था, ये भी ठीक है। ऑलराइट, FR लग रहा था। ठीक है, इसका एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है तो मैं कहूँगा इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में देखा जाए तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, सरफेस से अपवर्ड डायरेक्शन, और इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड लाइक दिस। सिंपल एक क्वेश्चन हो गया, कैपिटल M की FBD बन गई। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, अभी आप मोशन नहीं हो रहा, बस स्टार्ट होने वाला है मोशन। ओके, इसी तरह से कैपिटल M की FBD बनाइए आप। अगर आप कैपिटल M की FBD बनाने जा रहे हैं तो जिस ग्रीन कलर सपोज करो। अब क्या हुआ, सबसे पहली चीज ये स्मूथ सरफेस में रखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड आ जाएगा। ठीक, करेक्ट, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड, इसको मैंने N1 नाम दे दिया क्योंकि N पहले यहाँ दे चुका हूँ तो N1 यहाँ दे दूंगा। सेम एज इट इज, इसका वेट आ गया, दैट इज कैपिटल M ऑफ T। ऑलराइट, करेक्ट। अब क्या हुआ, याद ध्यान दीजिए, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस दोनों के लिए कॉमन है। तो दोनों के लिए अगर कॉमन है ये सरफेस, तो अगर N1 N ऊपर लग रहा था तो इसमें एक N नीचे भी लगेगा। करेक्ट, इसमें FR इस कांटेक्ट रिएक्शन में FR यहाँ लग रहा है, कांटेक्ट में FR इस डायरेक्शन में, इसका अपोजिट FR यहाँ भी लगेगा। ये हो गया कैपिटल M का FBD, ये हो गया स्मॉल m का FBD। तो अगर इक्वेशन बनाएं फॉर ऑफ स्मॉल m FBD, मैं बार बार FBD नहीं लिखूंगा लेकिन आप समझिएगा मैं करना क्या चाह रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट काम करेंगे। तो T प्लस FR इज इक्वल टू F, करेक्ट, N इज इक्वल टू M ऑफ G। Q हो गया आपका X डायरेक्शन में, U हो गया Y डायरेक्शन में। क्लियर, जिसमें कि हम लोग ये कह सकते हो जाएगा N1 इज इक्वल टू N और कैपिटल M ऑफ G। तो या बोलो N1 इज इक्वल टू N कितना था, M स्मॉल m G, ये कैपिटल M G, तो G कॉमन हो गया लाइक दिस, कर सकते हैं हम, है ना। तो
एफ आर इज इक्वल टू टी, तो टी की वैल्यू हो गई, यहाँ पर आपने देखा कि N1 ये हो गया, तो टी की वैल्यू हो गई यहाँ पे देखिए एफ आर की वैल्यू कितनी थी, म्यू एन, एन कितना था, तो म्यू ऑफ एम, करेक्ट हुआ। तो आपको लग रहा होगा कि मैंने कैसे लिखा है, तो आप देखिए ध्यान से। ये मैंने वीडियो बनाई, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए आपको दिक्कत हो रही है ना। तो ये हो गया आपका N1 इज इक्वल टू एम प्लस एम जी, ठीक है। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, शायद चीजें अगर दिख रही हैं तो क्लियरिटी के साथ दिख रही हैं वो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये दिखा आपको, ठीक है। तो N1 इज इक्वल टू दिस हो गया, एफ आर इज इक्वल टू मिल, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 2 म्यू ऑफ एम ऑफ जी। अभी यहाँ से मोशन स्टार्ट नहीं हुआ था, चलिए मोशन पे स्टार्ट नहीं हुआ। अब क्या कह रहा है कि अगर सपोज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट का क्वेश्चन ये है, इफ फोर्स अप्लाइड बाय 2F, तो मतलब क्या है, 2F अगर अप्लाई कर देंगे तो मोशन होने लगेगा। अगर मोशन होने लगेगा तो सिस्टम को देखिए, अगर मोशन हो रहा होगा तो ये ब्लॉक, जितना ये ब्लॉक जाएगा उतना ही ब्लॉक भी आएगा, दैट इज दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ए, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ आल्सो ए। जो कह रहा हूँ, सेम स्ट्रिंग के साथ ही मूवमेंट हो रहा है, तो दिस इज ए एंड दिस इज ए, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हमको देखना है क्वेश्चन में तो आपको कहा गया है उसका मतलब क्या है। सपोज द हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड विद डबल, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द टू मासेस। तो दोनों मासेस का एक्सेलरेशन तो सेम होगा, ठीक है। अब पीएफ लगा रहे हैं, अब बीडी देखिए, ये बीडी थी, सेम है बीडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कॉपी करके रख देता हूँ। अगर ये 2F अप्लाई हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2F अप्लाई हुआ, जैसे 2F अप्लाई होता है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन दिस साइड इज ए और दिस साइड इज ए। मोशन की इक्वेशन बनानी है, इसका मतलब ये दोनों देखो फोर्सेस अलग हैं, ये है स्मॉल एम के लिए, ये है कैपिटल एम के लिए एफ बी डी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं बनाता चल रहा हूँ, आप समझते चलिए, ठीक है। अब मुझे अगर इक्वेशन बनानी है, तो अगर इक्वेशन बनानी है तो हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंपल इक्वेशन कैसे करेंगे, 2F किस डायरेक्शन बनाएंगे, एक्स डायरेक्शन के लिए अगर बनाना है तो 2F माइनस ऑफ टी माइनस ऑफ एफ आर इज इक्वल टू स्मॉल एम ऑफ ए, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और वर्टिकल डायरेक्शन की इक्वेशन सेम रहेगी क्योंकि कोई चेंज हो नहीं रहा, लाइक दिस इज एम जी, सेम एज इट इज। कैपिटल एम के लिए बनाना की कोशिश करेंगे, तो टी ऑफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू एम कैपिटल एम ऑफ ई, और एनुअल इज इक्वल टू सिमिलर, जो आपने पहले निकाला था वही निकल के आएगा क्योंकि वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा। ये हो गया एक्स डायरेक्शन में, दिस इज एक्स डायरेक्शन में, दिस इज वाई डायरेक्शन में, क्वेश्चन आपने बना दिया है ना, करेक्ट। दिस इज 2 एंड दिस इज 3 एंड दिस इज 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है इसमें। तीनों क्वेश्चन बन जाने के बाद इनको सॉल्व अगर करना है, एफ आर की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। एफ आर की वैल्यू एम ए प्लस एफ आर हो जाएगी, यहाँ आप रख दीजिए इस इक्वेशन में, देखिए तो 2F माइनस टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ आर माइनस कैपिटल एम ऑफ ए माइनस ऑफ एफ आर
इज इक्वल टू स्मॉल एम ऑफ, तो मतलब 2f, f पहले कितना था 2m म्यू एम जी, तो 2 हो जाएगा 4 ऑफ म्यू एम जी। आपने निकाल चुका, ध्यान दीजिए, ये देखिए आपने निकाला है 2 म्यू एम जी एफ था, यहाँ 4 म्यू एम जी हो जाएगा, एफ आर की वैल्यू 2 FR हो गई, और एम ए को इधर ले लीजिए तो एम प्लस कैपिटल एम इज इक्वल एट ए, म्यू आर कितना था, म्यू आर था म्यू एम जी स्मॉल का, तो मैं देखूँ 4 ऑफ म्यू ऑफ एम जी माइनस 2 ऑफ म्यू एम जी इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम इज ए। व्हाट इज द ए? A is equal to 2 mu m upon m plus capital M into G. This is the acceleration of A block बोलूँ या M block बोलूँ या कैपिटल M, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन आपका खत्म। अब कह रहा है कि इफ द लिफ्ट गोइंग डाउन एक्सेलरेशन, अब यही चीजों ये सिस्टम पूरा जो काम कर रहा है, जो आपका जो काम हो रहा था किसी लिफ्ट में हो रहा था, ध्यान दीजिए, अगर लिफ्ट में हो रहा है इसका मतलब है ये लिफ्ट में पैक कर दिया। अब इसमें कुछ करने वाली बात है नहीं आपको, आपने कहा ये एक लिफ्ट है जिसमें एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जा रहा है, बिग एक्सेलरेशन ए से। इसी के बारे में, फोर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो सब में एक सूडो फोर्स लगने लगेगा अपवर्ड, बस इतना ही करना है। क्योंकि एक्सेलरेशन अगर डाउनवर्ड जा रहा है ये पूरा सिस्टम, तो क्या होगा, इसमें सूडो फोर्स लगेगा जिसको अपोज करेगा, तो एम कर देंगे हम लोग। तो पूरी एफबीडी में जो हम लोगों ने बनाई थी, जो एफबीडी बनाई है, सी पार्ट के लिए मैं फिर से ले लेता हूँ एफबीडी, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, इस एफबीडी को फिर से ले लेता हूँ, और इस एफबीडी में एम ऑफ जी था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कैपिटल एम के बारे में था, अब नीचे आ रहा था तो इसका मतलब डाउनवर्ड जा रहा था, तो एन की डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा। तो ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, एक फोर्स लगाया एन की डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन मतलब मोशन हो रहा था, दिस इज ए अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स लग गया सिंपल ऑफ स्मॉल एम ऑफ ए एंड कैपिटल एम ऑफ ए, ये तो हुआ। इसका मतलब मैं जी, जहां जहां जी दिख रहा है वहां पर जी माइनस ए आ रहा है, ये तो हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर मैं पहले भी इक्वेशन बना रहा हूँ, अगर बनाऊंगा तो जो वर्टिकल मोशन के लिए एम की वैल्यू आ जाएगी, जो पहले एम जी आ रही थी अब कितनी आ जाएगी, एम ऑफ जी माइनस एम ऑफ ए। करेक्ट हुआ ना, सेम एज इट इज। यहाँ से अगर बात करूँ, एन वन क्या हो जाएगा, एन वन हो जाएगा एन प्लस ऑफ एम जी, क्या बोलूँ, एन है स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी, और देखो माइनस ऊपर है तो माइनस ऑफ एम ऑफ ए, है ना। तो एन वन इज इक्वल टू एन वन इज इक्वल टू एम प्लस कैपिटल एम जी माइनस एम ऑफ ए, ये तो हुआ। अब देखो इक्वेशन में क्या हुआ था, ये जो एन का यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस एन का यूज म्यू एन में हो रहा था जहां पर फ्रिक्शन फोर्स हो रहा था। बाकी इस एन वन का तो यूज मुझे दिखा नहीं था कहीं पर, देखिए ध्यान से इक्वेशन को अगर देखिए तो इस इक्वेशन में एफ आर ही यूज हो रहा है, तो नीचे का पोर्शन तो है नहीं, एफ आर में एन यूज हो रहा है, जहां पर जी था वहां पर कितना हो जाएगा, जी माइनस ए। इस एन को देखोगे हो जाएगा एम जी माइनस ए, एक्सेलरेशन ये तो आ रहा है, सिंपल इतना ही होगा। इसका मतलब जो इक्वेशन बनी है ये वाली,
इस इक्वेशन में कुछ नहीं होने वाला है। इक्वेशन में सिंपल इतना होने वाला कि जहां पर जी था अब वहां पर जी माइनस ये हो जाएगा। इतना ही तो हुआ, कुछ मैंने किया ही नहीं क्योंकि जी वहीं पर था। एक्सेलरेशन आपका ये हो गया पूरे इक्वेशन में। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में क्या कहता है, बहुत आसान होता है। सपोज करिए किसी, अब मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट को भी पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक बात को देखो, अगर चार्ज है तो आपको समझने की जरूरत क्या है। किसी पार्ट अगर देखें तो कोई सिस्टम है तो उस पर चार्ज है, प्लस चार्ज, जो भी चार्ज क्यू है, इलेक्ट्रिसिटी ई है, एक फोर्स लगेगा ई क्यू का, ये फोर्स होता है ना। तो अगर ये फोर्स होता है इसका मतलब है कि अगर ये हमने सिस्टम बनाया था, जो आपका पहले वाला सिस्टम था, तो ध्यान से देखिए पहला सिस्टम जो आपने उठाया था ये वाला, इस सिस्टम को अगर मैं कॉपी कर लूँ थोड़ा सा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। आसान है क्योंकि आपको करना कुछ नहीं है, बस ये देखना है कि हो क्या रहा है। यही सिस्टम था, कुछ नहीं था। इसमें क्या हुआ, इसने कहा कि ये वाली जो प्लेट है ना, ये पॉजिटिव चार्ज के साथ प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई है, इधर एक फोर्स आ जाएगा जिसे बोलते हैं ई ऑफ क्यू। ये फोर्स होता है, ठीक है। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कवर कर लेंगे, पहले आप इतना समझ लीजिए कि फोर्स होता है। तो ये फोर्स हुआ तो अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ, इसका मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन में अगर ये फोर्स हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा। सर देखिए अपवर्ड डायरेक्शन में ये, अब ए डैश ले लो, इसका मतलब क्या हुआ, ए डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई क्यू बाई एन। एक हुआ, तो यहाँ पर जो एन मिल रहा था मुझको, अगर आप पीछे पूरे वीडियो को देखोगे आपको समझ में आ जाएगा एन क्या कह रहा हूँ मैं। स्मॉल एम जी था ही, लेकिन ये बहुत ऊपर लग रहा है तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगा। ई क्यू अपॉन एम, ये हो गया फोर्स, नहीं सॉरी, ये हो गया फोर्स, एक्सेलरेशन हुआ ये, है ना। तो अगर मैं कहूँ कि नेट एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू जी माइनस ई। जहां पर आपका जो आंसर आ रहा था, आंसर आप देखो ये आपका आ रहा था जी माइनस ए की जगह में, तो अब क्या हो गया, ई क्यू बाई एम। सिंपल हो गया, कुछ नहीं किया मैंने। ए इज इक्वल टू सिंपल, यहाँ से जो इक्वेशन बन के आ रही है, अब देखिएगा मैं आपके लिए आसान कर रहा हूँ क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, लेकिन आप पूरा काम कर पा रहे हैं इस पर। देखिए उसी चीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए। अब ये इस जगह में क्या हो जाएगा, मोशन क्यों ऐसा हुआ आप देख सकते हैं। क्योंकि है एम कॉमन लिया क्योंकि भाई एम तो यहाँ पर हो गया, ची की जगह में ई ऑफ क्यू डिवाइड बाय। इस तरह से इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑफ मास m इन द सिचुएशन ऑफ द फिगर, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक इज μ1 एंड द बिटवीन द बिगर ब्लॉक दैट ऑफ μ2। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर फ्रिक्शन है μ2, इसके बीच का फ्रिक्शन है μ1 और ये मोशन है। तो सबसे पहली चीज इस इक्वेशन, इस पूरे पिक्चर को देखिए, पूरी एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। पहली क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। एक स्ट्रिंग है तो सेम टेंशन होगा, ये भी क्लियर है। अगर ये बॉडी कैपिटल एम वाली अगर एक्स डायरेक्शन में इधर मूव कर रही है, सपोज कर, इसका मतलब है ये भी एक्स चलेगा और ये भी एक्स चलेगा, तो दोनों मिला के स्ट्रिंग हो गई 2x चलेंगे, तो स्मॉल एम कितना चलेगा, 2x, ठीक है। तो मैं कहूँ कि स्मॉल एम का एक्सेलरेशन हो गया 2 ऑफ ए, और कैपिटल एम का एक्सेलरेशन हो गया ए। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए, अगर ये क्लियर है तभी हम इक्वेशन बना पाएंगे।
हाँ, तभी हम लोग इक्वेशन बना पाएंगे, ठीक है ना। इक्वेशन का बनना तभी, अब इसके बाद तो सिर्फ इतना ही है कि आपको बस इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन कैसे बनाएंगे? मैं कह रहा हूँ पहले स्मॉल एम की बी डी बनाते हैं, फिर कैपिटल एम की बना लेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो मैं बी डी बनाने की कोशिश कर देता हूँ। ये स्मॉल एम है और ये कैपिटल एम है, ठीक है। स्मॉल एम एंड कैपिटल एम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब देखिए क्या हुआ, तो ये डायरेक्शन है स्मॉल एम एंड कैपिटल एम, ध्यान दीजिएगा। इस पर ये टी लग रहा था, वेट इसका एम जी लग रहा था, करेक्ट हुआ। कितना फोर्स दिख रहा है आपको कि ब्लॉक अगर 2a मोशन से नीचे आ रहा है तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? अपवर्ड। क्यों रोकेगा इसको? अगर फ्रिक्शन फोर्स इसको अपोज करेगा तो यही फ्रिक्शन फोर्स जो अपोज कर रहा है जिस कांटेक्ट में है, वही सेम इमेज यहाँ पे जाएगा न्यूटन थर्ड लॉ। हुआ कि नहीं हुआ? करेक्ट, ये भी ठीक है। दूसरा हुआ कॉन्टैक्ट रिएक्शन। कॉन्टैक्ट रिएक्शन यहाँ पर कॉन्टैक्ट में है तो दिस इज एन हुआ। अगर ये एन हुआ इस पे, ये कॉन्टैक्ट था इस जगह पे, तो यहाँ पर भी एन वन छोड़ के जाएगा ये इमेज, ये भी हो गया। एन छोड़ के जाएगा, ये भी क्लियर हो गया। फिर हमको पहले ही बनाने पर समझना पड़ेगा ना, ठीक है। इसका मोशन इस डायरेक्शन में ये हो रहा है, तो ये वाला ब्लॉक जो स्मॉल एम का ब्लॉक है, ये कैपिटल एम के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कैपिटल एम की मास को अगर देखें आप सही से, तो आपको ये कैसे दिखेगा कि स्मॉल एम टू ए से तो नीचे आ रहा है और ए से ऐसे जा रहा है। स्मॉल एम का मतलब टू ए से इधर आ रहा है और ए से इधर जा रहा है, ऐसा हो रहा है ना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉल कैपिटल एम के ब्लॉक में स्मॉल एम का ब्लॉक रखा हुआ है, डाउनवर्ड तो आ रहा है लेकिन वो आगे भी जा रहा है। तो मतलब इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा। कौन सूडो फोर्स? सूडो फोर्स मैंने क्या कहा था, किसी बॉडी में अगर आपको मोशन हो रहा है, उसमें किसी बॉडी पे रखे हुए बॉडी पे अगर फोर्स देखना होगा तो सूडो फोर्स लग जाएगा। ये होगी, दीज आर द फोर्सेस इन्वॉल्व इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब कैपिटल एम पे आ जाइए। कैपिटल एम पे ये तो हो गया इसकी वजह से ब्लॉक। अब हम चाहते हैं कि आपके जो फोर्सेस हैं वो कैसे आए, मैं देख लेता हूँ। अब इसका एक, अब इस कैपिटल एम पे देखिए क्या है, एक टेंशन तो इधर लग रहा है टी का, ठीक है। एक डाउनवर्ड लग रहा है, ये भी ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी एक टी है, ये भी एक टी है, करेक्ट है ना। इस टी को दिखा चुके हैं, ये भी एक टी है, ध्यान दीजिए। इसका मतलब ये भी एक टी है, ठीक हो गया। अब आगे अगर मोशन इसका हो रहा है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। एफ आर यहाँ बोल चुका हूँ, तो दिस इज एफ आर वन। एफ आर वन मतलब इस कॉन्टेक्ट है, यहाँ से एक नॉर्मल रिएक्शन निकलेगा सरफेस से, एन वन बोल रहा हूँ, ये भी करेक्ट हो गया। और इसका खुद का वेट होता है जिसे बोलते हैं कैपिटल एम ऑफ जी, क्लियर। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, इस चीज को देखने के लिए आपको एक अलग फिगर में मुझे लेके जाना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है ना। ठीक, इस तरह क्वेश्चन को हम लोग काम कैसे करेंगे अब देखेंगे। इक्वेशन बनानी है, तो स्मॉल एम के लिए
एक्स डायरेक्शन में क्या इक्वेशन होगी आप बताइए। एक्स डायरेक्शन में स्मॉल m के लिए अगर मैं बात कर रहा हूँ, इक्वेशन क्या होगी, n इधर है, ma इधर है, क्या मोशन हो रहा है, तो ऑटोमेटिक हो रहा था। मैंने इसके लिए एक सूडो फोर्स लगा दिया है ऑलरेडी इधर, तो इसका अगर सूडो फोर्स लगा दोगे तो n इज इक्वल टू ma हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्मॉल m नॉट कैपिटल M। ओके, वाई डायरेक्शन की मोशन में देखिए mg डाउनवर्ड है, fr माइनस ऑफ t इज इक्वल टू स्मॉल m ऑफ 2a। एक्सप्रेशन ये इस तरह से आपने ये देखा कि स्मॉल m का fbd जो बना उसके हिसाब से इक्वेशन बनी हुई ये बनी, जहाँ पर fr की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू n। म्यू 1 है तो म्यू 1, n की जगह में n ही है, n की वैल्यू ma है, ये हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर देखें तो t कितना निकलोगे, t हो गया स्मॉल एम जी माइनस म्यू 1 m ऑफ a माइनस ऑफ 2ma। दिस इज द t। यहाँ से टेंशन निकल आया, करेक्ट हुआ। अब मैं चाहता हूं कि कैपिटल M के बारे में बात करें आप। जब अगर कैपिटल M के बारे में आप बात करेंगे तो आपको क्या समझ में आएगा? एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो दिस इज t दैट इज 2t, और fr है और m है, यही तो है, दैट इज 2 ऑफ t माइनस ऑफ fr1 माइनस ऑफ m इज इक्वल टू कैपिटल M ऑफ A। ये इक्वेशन बनी। वाई डायरेक्शन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, n1 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, कैपिटल mg डाउनवर्ड, fr भी डाउनवर्ड, ये t भी डाउनवर्ड है ना। तो t प्लस fr1 प्लस कैपिटल M ऑफ g, ठीक है। तो fr1 क्या हो जाएगा, fr1 इज म्यू 2m1, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स म्यू 2 है और कांटेक्ट रिएक्शन n1 है, तो म्यू 2 n1। ऑलराइट, इस तरह से आपने देखा म्यू 2 n1, आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो म्यू 2 n1 के साथ आपने देखा कि ये हुआ। तो n1 की वैल्यू क्या है, t प्लस fr1 प्लस mg, और बाकी सब चीजें आपको पता है, ठीक है। तो n1 t प्लस fr1 प्लस mg, fr1 हुआ म्यू 2 n1, आप म्यू 2 n1 रख देंगे यहाँ पर। तो ये fr1 क्या, n1 इज इक्वल टू, क्या मैंने सही लिखा है, n1 इज इक्वल टू fr प्लस mg प्लस t। तो दिस इज नॉट fr1, दिस इज सिंपल fr, सॉरी, है ना। इस तरह से हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। तो इसमें आपको fr1 क्या आ गया, न्यू 1 m1, fr1 यहाँ रखना होगा, तो यहाँ से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी, 2t ऑफ माइनस न्यू 2 n1 माइनस m इज इक्वल टू m ऑफ a। राइट, n1 की वैल्यू आपको पता है t प्लस fr प्लस mg, fr की वैल्यू पता है म्यू n। इस तरह से इन दोनों इक्वेशन में जब आप वैल्यू रख देंगे, आप एक्सलेरेशन निकाल लीजिएगा,
आसानी से एक्सेलरेशन निकल जाएगा। कैलकुलेशन का पार्ट है जो मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, आप खुद करिएगा, आपको आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन के लिए हिंट बता रहा हूँ कि पोस्ट इक्वेशन बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, ये है 3 ब्लॉक सिस्टम का। 3 ब्लॉक सिस्टम में फ्रिक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है A1 A2 और A3 देखना है। मुझे लगता है कि ये तो आप एनालिसिस मैंने खुद कराई हुई है, अगर आप देखें इसको तो सब पे आप फ्रिक्शन फोर्स लगा लीजिए, ऑटोमेटिक जैसे फ्रिक्शन फोर्स लगा लेंगे आपका ऑटोमेटिक काम हो जाएगा, है ना। उस केस को समझने के लिए इम्पोर्टेंट बस इतना है कि हम अगर इस बात को ये समझें कि पूरे क्वेश्चन में ये जो अगर ये वाला क्वेश्चन अगर दिखा हुआ है तो मैं इसको तो पहले आपके लिए ले लेता हूँ कि करें क्या इसको, है ना। तो चलिए मैं एक बार ले लेता हूँ, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है, 1 मिनट आपके लिए आसान कर दूंगा और बहुत आसान हो जाएगा आपको समझना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आपको कुछ करना है तो समझिए, बहुत आसानी से समझ पाएंगे हम लोग। ठीक, चल ये क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि फोर्स जो लग रहा है 10 न्यूटन का, बारी बारी से देखेंगे, 2 kg पे, 3 kg पे, 7 kg पे। ठीक है, तो पहला केस हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट केस है ये सिस्टम 2 kg भी काम कर रहा है, ये तो हो गया। तो मैं एक बार ब्लॉक फिर से बनाता हूँ, अब आप मुझे बताइएगा कि सिस्टम में हो क्या रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। ब्लॉक हो गया। ओके, यहाँ पर है न्यू 1 आपको दिया हुआ है, यहाँ न्यू 1 है, यहाँ न्यू 2 है और यहाँ न्यू 3 है जिसकी वैल्यू 0 दी हुई है। ये स्मूथ है, मतलब क्या है, TH। ठीक है, स्मूथ। अब फोर्स आपने कहाँ लगाया, फोर्स लगाया आपने इस वाले ब्लॉक लगा दिया। अगर फोर्स लगा दिया तो फ्रिक्शन ये मूव करेगा, अगर मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, F1। इसकी वजह से ये कांटेक्ट रिएक्शन की वजह से कांटेक्ट में तो F1 यहाँ भी लग गया, ये ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगर F1 यहाँ लग गया तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी ड्राइविंग फोर्स हो जाएगा। दिस इज ऑफ 2 kg, दिस इज ऑफ 3 kg, दिस इज ऑफ 7 kg। ड्राइविंग फोर्स F1 किसके देगा, 3 kg को। जो ड्राइविंग फोर्स दे रहा होगा ये ब्लॉक मूव करने के लिए F2 किधर लगना चाहिए, अगर F2 यहाँ लग रहा है तो F2 यहाँ भी लग रहा है। तो बस मुझे ये समझना है इस पूरे क्वेश्चन प्रोसेस में हो क्या रहा है, क्या मोशन कहाँ होना है, कौन सा ब्लॉक एक्शन करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इस चीज को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और टेक्निक क्या होती है, आप ये देखिए कि 2 kg के ब्लॉक में 2 फोर्सेस लगे। हम लोग देखो इम्पोर्टेंट क्या है कि एफबीडी यूज करेंगे। ठीक है, एफबीडी, आप अगर एफबीडी क्लियर है आपकी तो मुझे लगता है कि काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, अगर आपकी एफबीडी क्लियर है तो मान लीजिए आपने, ये है 2 kg का, ये है 3 kg का, ये है 7 kg। आप समझिएगा, मैंने स्मॉल ब्लॉक बना के एफबीडी बनानी मेरे को। तो इस वाले में दिस इज ऑफ F1, दिस इज ऑफ M1 और ये हो गया MG। MG को अगर बोलूँ तो 2G लिखूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, है ना। लिख देता हूँ 2 ऑफ G।
ये 2 kg का मास है, ठीक है। सेट हो गया और इस पे एक लगा था फोर्स। दूसरे वाले के लिए आ जाइए, 3 kg वाले मास के लिए। 3 kg वाले मास में देखेंगे तो N1 अगर इधर लग रहा था तो N1 इधर आ गया, FR1 अगर यहाँ लग रहा था तो FR1 यहाँ आ गया। ये ड्राइविंग फोर्स था तो FR2 इधर लग रहा था। N1 इसका था, ठीक है। अब ये कांटेक्ट में था तो मैंने बोला ये N2 है, इसका वेट हो जाएगा तो 3G। ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसे फोर्सेस में नहीं लगा है, क्योंकि ये FR1 और N1 इस कांटेक्ट में है यहाँ पर, तो अपनी इमेज देखे जाएंगे। दैट इज द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। ओके, ये हो गया। इसी तरह से अगर हम यहाँ की बात करें तो ये FR2 था तो FR2 यहाँ लग गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया N3, ठीक है। ये अब इसका फोर्स यहाँ पर कांटेक्ट में था तो N2 था, FR2 यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी मैंने गलत लगा दिया N2 को। ये FR2 यहाँ पे लगेगा क्योंकि मोशन इधर हो रहा है। अब इस पे मोशन यहाँ पर नहीं, कांटेक्ट में हो रहा, आपसे ठीक लगेगा, सॉरी। दिस इज FR2 ऑफ दिस कांटेक्ट, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ दिस N3, और इसका कांटेक्ट रिएक्शन था N2 तो दिस इज N2, वेट लग रहा था 7। इस तरह से आपने तीन इक्वेशन की एफबीडी बना ली, है ना। तीनों जैसे एफबीडी बनाएंगे, मैं तीनों बीडी के एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। एक है 2 kg का, आराम से करिएगा, 3 kg का, और है 7 kg का। तीनों के एनालिसिस करने जा रहे हैं। तीनों के अगर एनालिसिस करने जा रहे हैं आप, तो देखिए एक्स है और वाई डायरेक्शन, ये तो दोनों फोर्सेस मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं। एक्स डायरेक्शन में क्या हुआ, एफ माइनस FR1 इज इक्वल टू MA, एम मतलब 2FA, A1 ले लीजिए। और वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 2 G। सेम एज इट इज, इसके लिए 3G के लिए बनाएंगे तो हॉरिजॉन्टल हो गया FR1 माइनस ऑफ FR2 इज इक्वल टू M ऑफ A2, ठीक है। इस रिलेशन A2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 3G, या बोलूं N1 2G है, दैट इज N2 इज इक्वल टू 5G। 7 के लिए बनाइए, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, FR2 इज इक्वल टू M, मतलब M का तो मतलब आपको पता था ना कि क्या था, यहाँ पर M की जगह में 3 रखिए, सॉरी भूल गया था करना। दिस इज ऑफ 3 और दिस इज ऑफ 7G, 7A3, और N3 is equal to N2 plus 7G, that means 12G। N2 वैल्यू पता है आपको, ये समझ में आ गया कि ये तीन इक्वेशन आ गए, ठीक है। अब देखिए मोशन अगर होना है, मोशन अगर होना है तो मोशन वाली इक्वेशन ये है, ये है। अब मैं देखने जा रहा हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FR1। FR1 होता है μ1 ऑफ N1, तो μ1 की वैल्यू है कितनी दी हुई थी, देखिए ध्यान से, 0.2, तो दिस इज ऑफ 0.2। N1 है 2G, मतलब G10 है तो 20, मतलब 4 न्यूटन। ओके, FR of 2 is equal to μ2 N2,
दैट इज V2 है 0.3 एंड 2 है 5G मतलब 50, इट इज 50 न्यूटन, करेक्ट। एफ ऑफ 3, क्या एफ ऑफ 3 है कोई नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इंजेक्शन फोर्स 0 है तो यहाँ 0 है, कोई दिक्कत ही नहीं है, स्मूथ है, इसको हटा देते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा। FR1 माइनस FR2 इज इक्वल टू 3A2, इसमें बड़ा कौन है? तो FR1 इज लेस देन ऑफ FR2, दिख रहा है आपको? ध्यान दीजिए, FR2 बड़ा है। अगर FR2 बड़ा है, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस वाली इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो FR2 अगर बड़ा है FR1 से, इस प्रॉब्लम को देखिए, FR2 ने रोक रखा है FR1 को आगे बढ़ाने से, तो मतलब ये जो 3 kg का ब्लॉक है ये तो मूव करेगा नहीं, मूव तो नहीं कर सकता है, क्योंकि FR2 बड़ा है तो निगेटिव डायरेक्शन में तो जाएगा नहीं, तो उसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे जा नहीं रहा। जब FR2 का मूवमेंट नहीं हुआ है, उसने रोक के रखा है, तो ये वाला भी मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, तो A2 A3 का मूवमेंट तो नहीं हुआ, ये आपस में एक दूसरे के साथ चिपके रहे, ये वाला पोर्शन एक दूसरे के साथ चिपक गया, सिर्फ क्या हुआ, ये वाला मोशन हुआ, और बाकी नीचे दोनों ब्लॉक एक साथ चिपके रहे, ये मतलब हो गया। अगर मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं, तो अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने को समझ में आता है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कहेंगे, इसका मोशन हुआ तो ये दोनों ब्लॉक आपस में एक साथ मूव करेंगे, ये तो हुआ, तो इन दोनों ब्लॉक को एक साथ मूव कराना होगा, ये निकला मेरा रिजल्ट। अगर ये रिजल्ट निकला गया तो इसका मतलब हो गया कि F माइनस FR1 इज इक्वल टू 2A1, ये सही है। तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, दोनों साथ मूव करेंगे, तो 7 और 3 कितना हुआ, 6, इसका मतलब हुआ, सिंपल कैसे दिखे, मोशन की इक्वेशन को समझिए, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक, ये हुआ 3 kg का, नहीं सॉरी 2 kg का, जैसे 3 kg, जैसे 7 kg, तो ये है F, ये है FR1, तो दिस इज FR1 हुआ, लेकिन ये दोनों के बीच का मोशन तो होगा नहीं, इनके बीच की मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये मेरा फोर्स हो जाएगा, यही ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा, इसलिए ये सिस्टम स्मूथ है। FR1 इज इक्वल टू, सिंपल हो जाएगा, M ऑफ ए मतलब 10 ऑफ, ठीक है, तो यहाँ से हो गया F माइनस ऑफ FR1 इज इक्वल टू M ऑफ A1, M की जगह में 2 है तो 2A1, FR1 के वैल्यू में आपको पता है, FR1 कितना निकाला था आपने, FR1 निकाला है 4, F माइनस, यहाँ से आप A1 निकाल लेंगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A1 इज इक्वल टू F है 10, FR1 is 4 divided by 2, that is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया स्मॉल ब्लॉक। इसके लिए क्या होगा, FR1 is 4 10A, तो दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे तो A इज इक्वल टू हुआ 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पहला केस। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि दिन का फ्रिक्शन फोर्स कैसे काम कर रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ठीक, अब दूसरा केस है कि इसमें हमने क्या किया,
3 kg वाले ब्लॉक में फिर से 3 kg का ब्लॉक है, ये जो 3 kg का, इसमें हम लोगों ने फोर्स लगाया। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लोग करने जा रहे थे, क्या आप ऑलरेडी कर चुके थे, तो मैं हटा रहा हूँ इसको।